नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के समाचारों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटका के मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने कैबिनेट फेरबदल पर कहा, पार्टी तय करेगी। बीदर तालुके के कोलार बी ग्राम में सीसी रोड का निर्माण किया गया, लेकिन नालियां न होना समस्या बनी हुई है। ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं, युवती खादर ने भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज किया, लिखित सबूत मांगे। बेंगलुरु में भीड़ कम करने के विचारों पर चर्चा करने के लिए डीके शिव कुमार से मुलाकात पर तेजस्वी सूर्या बहुत सौहार्दपूर्ण। ब्राजीलियाई मॉडल के कथित यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी गिरफ्तार, उत्तरी बेंगलुरु के डीसीपी ने दी जानकारी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटका के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने 29 अक्टूबर को कैबिनेट फेरबदल पर कहा कि पार्टी फैसला करेगी। कर्नाटका के मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने कहा कि मुझे नहीं पता, यह मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है और पार्टी फैसला करेगी। I don't know. That's discretion of the chief minister and the party will decide. 28 election also. See, this all will be decided by the party. So I have nothing to say on that. No, this GO was issued during BJP government only. Already यहाँ पे काफी डैमेज हुआ है. Already see because of excess rain, there is a huge crop loss. We don't know. We need to assess what will be the impact of this rain in future. बीदर तालुके के कोलार बी ग्राम में सीसी रोड का निर्माण किया गया है, लेकिन नालियां नहीं बनाने से रोड के आसपास नालियों का गंदा पानी जमा रहने से व सुअर आदि जमा होने से परिसर में गंदगी फैली हुई है। साथ ही शाम होते ही मच्छर ग्राम में लोगों की परेशानी की वजह बने हुए हैं। ग्राम में लोग इस गंदगी से परेशान हैं। हालांकि ग्राम पंचायत में इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन कोई क्रम नहीं लिया गया। लोगों को मच्छरों के कारण पैदा होने वाली बीमारियों से डर लग रहा है। साथ ही इस गंदा पानी सीसी रोड के निकट रुके रहने से रोड के खराब होने का भी खतरा होने की बात ग्राम के लोग कह रहे हैं। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर में मंगलवार शाम से बारिश ने जोर पकड़ा है। मंगलवार की रात और आज बुधवार सुबह भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। प्रतिदिन शाम में बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। हालांकि यह तूफान का असर बताया जा रहा है। बीदर में इस साल मौसम की बारिश भी अत्यधिक होने से जिले के किसान पहले ही परेशान हैं और अब ये बेमौसम की बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। शहर में मौसम की बारिश से नुकसान हुआ, अभी मरम्मत जारी है। ऐसे में फिर बारिश लोगों को परेशान कर रही है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका विधानसभा अध्यक्ष युटी खादर ने कहा कि उनके या उनके कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार या
अनियमितताओं का आरोप लगाने वाला कोई भी व्यक्ति बेंगलुरु स्थित उनके कार्यालय में आकर लिखित में अपने प्रश्न प्रस्तुत कर सकता है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं सांसद विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी और मैंगलोर सिटी नॉर्थ के विधायक डॉक्टर वाई भरत शेट्टी द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए खादर ने बुधवार को मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि जिन लोगों को संदेह है वे गुरुवार को उनके कार्यालय में उनसे मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रश्न हो तो वह मेरे कार्यालय में आकर अपनी शिकायतें लिखित रूप से दे सकता है। मैं किसी भी चर्चा के लिए तैयार हूँ। अध्यक्ष का पद एक संवैधानिक पद है और मैं राज्य में कहीं भी आने वाले आरोपों का जवाब नहीं दे सकता। अगर वे अपने प्रश्न लिखित रूप में देते हैं तो मैं स्पष्टीकरण दे दूंगा। खादर ने कहा कि उन्होंने आरोपों पर ध्यान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं है, विकास कार्य जारी रहेंगे। चूंकि मैं एक जिम्मेदार पद पर हूं, इसीलिए मैं अध्यक्ष पद और विधानसभा की गरिमा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। भाजपा सांसद लोकसभा तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ मुलाकात कर बेंगलुरु में भीड़भाड़ कम करने के विचारों और प्रस्तावों पर चर्चा की। बेंगलुरु में भीड़भाड़ कम करने और स्थायी परिवहन समाधान प्रदान करने के विचारों और प्रस्तावों पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ मेरी एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण और सार्थक बैठक हुई। हमने विस्तार से चर्चा की और कैसे सार्वजनिक परिवहन और बेंगलुरु में सार्वजनिक परिवहन की संख्या बढ़ाना शहर में प्रभावी आवागमन और गतिशीलता का एकमात्र स्थायी तरीका है। मैंने अनुरोध किया है कि कार केवल सुरंग परियोजना पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि को मेट्रो जैसी अधिक जनतीव्र परिवहन प्रणालियों पर खर्च किया जाए। हमारी नीति का उद्देश्य अधिक कारों के बजाय अधिक लोगों और अधिक यात्रियों के आवागमन पर होना चाहिए। अधिक वाहनों के बजाय अधिक लोगों के आवागमन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। मैंने उन्हें यह भी समझाया कि सरकार की अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार सुरंग मार्ग में प्रति घंटे लगभग 1800 वाहन प्रति दिशा में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर यही प्रयास MRTS या मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण के लिए किया जाए तो उसी दिशा में 1 घंटे में लगभग 69,000 लोगों को परिवहन किया जा सकता है। बेंगलुरु के लिए एकमात्र स्थायी समाधान सार्वजनिक परिवहन है और वह पूरी तरह से सहमत है कि मेट्रो और उपनगरीय ट्रेनें ही एकमात्र साधन है दीर्घावधि में शहर को भीड़भाड़ से मुक्त करना। कर्नाटक में ब्राजीलियाई मॉडल के कथित यौन उत्पीड़न मामले पर उत्तर बेंगलुरु के DCP बाबा साहब नेमागौड़ा ने कहा कि पुलिस ने आरोपी अमित कुमार राव को गिरफ्तार कर लिया है, जो ब्लिंकिट का कर्मचारी भी है और आगे की जांच जारी है। ब्लिंकिट एम्प्लॉय एक ब्राजीलियन सिटीजन लीडर का जो मॉडल कंपनी में काम कर रहे थे, उनके साथ मिसबिहेव किए बोल के कार्तिक बोल के वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेंट दिए थे आटे नगर पुलिस। उसके वास्ते हम केस कंप्लेंट लेके केस रजिस्टर करके वो एक्यूज्ड था उसको अरेस्ट किए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसका नाम रिवील कर सकते हैं? कुमार राव बोल के उसका नाम। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के हुबली में विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य लोगों को स्ट्रोक के लक्षण, कारण और बचाव के उपाय के बारे में जागरूक करना है। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने भाजपा नेता श्रीरामुलु के बयान प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने भाजपा के शासन के दौरान हुए कार्यों को गिनाया और उस समय के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह और सत्ता संघर्ष के कारण राज्य प्रशासन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार की विफलताओं को उजागर करते हुए राज्य को आर्थिक संकट की ओर धकेलने का आरोप लगाया। विजेंद्र ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है और विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास के अभाव में परेशान है। इसी बीच नवंबर क्रांति के दावे किए जा रहे हैं। नवंबर क्रांति की बात भाजपा नेता नहीं बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक और मंत्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय सत्ताधारी दल मुख्यमंत्री बदलने की संभावना पर चर्चा कर रहा है। नवंबर में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही हैं।
जब कांग्रेस सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल के आधे पड़ाव पर पहुंचेगी, जिसे कुछ लोग नवंबर क्रांति कह रहे हैं। विजेंद्र ने दावा किया कि राज्य की जनता इस सरकार पर से विश्वास उठ गया है, क्योंकि इसमें दखलंदाजी है और मुख्यमंत्री को बार बार यह कहना पड़ रहा है कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल के विधायकों का मुख्यमंत्री पर से विश्वास उठ गया है और अंदरूनी कलह है। प्रशासन पूरी तरह से चरमरा गया है। कर्नाटका लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को एक सरकारी वकील को कथित तौर पर 1100 रुपए की मामूली रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति KS लतान है, जो बेंगलुरु स्थित XLV एडिशनल सिटी सिविल एवं सत्र न्यायालय CCH 46 में लोक अभियोजक है। अधिकारियों के अनुसार शिकायतकर्ता ने उनसे संपर्क कर आरोप लगाया था कि लता ने एक मामले में आपत्तियां दर्ज करने के लिए रिश्वत की राशि मांगी थी। लोकायुक्त अधिकारियों ने जाल बिछाया और अभियोजक को 1100 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटका के मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने कैबिनेट फेरबदल पर कहा, पार्टी तय करेगी। बीदर तालुके के कोलार बी ग्राम में सीसी रोड का निर्माण किया गया, लेकिन नालियां न होना समस्या बनी हुई है। ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं, यूटी खादर ने भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज किया, लिखित सबूत मांगे। बेंगलुरु में भीड़ कम करने के विचारों पर चर्चा करने के लिए DK शिव कुमार से मुलाकात पर तेजस्वी सूर्या बहुत सौहार्दपूर्ण। ब्राजीलियाई मॉडल के कथित यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी गिरफ्तार, उत्तरी बेंगलुरु के DCP ने दी जानकारी। KP न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे KP न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।